सुप्रीम कोर्ट का हाल का ही ये फैसला है जिसमें कहा गया है कि दाखिल खारिज अगर कोई करा लिया ना आपके संपत्ति का, मतलब आपके पास कोई मान लेते हैं ये संपत्ति है, ये घर हो सकता है ना, ये जमीन हो सकता है या जो भी हो सकता है, अगर इसका दाखिल खारिज करा लिया मतलब संपत्ति को अपने नाम पे करा लिया, जबकि वो नाम पे कराने के लिए जो है मतलब उसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, फर्जी तरीके से करा लिया, गलत तरीके से करा लिया या जैसे भी कराया, तो ये दाखिल खारिज कराने से यानी म्यूटेशन कराने से सिर्फ संपत्ति का मालिक नहीं बन जाएगा, कोई भी हो, यानी वो आसानी से जो है उसको रद्द किया जा सकता है। ऐसा जजमेंट है, आप न्यूज़पेपर में भी पढ़े होंगे, आप ऑनलाइन सर्च करके भी जो है उसको देख सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट है तो इसलिए लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको एक तरह से सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यूज़ पोर्टल पे भी आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सवाल है कि गलत दाखिल खारिज का जो भी है, अगर कोई तहसीलदार कोर्ट में और कैंसिल कैसे कराए, मतलब अगर उनका गलत दाखिल खारिज हो गया है, ठीक है, तो कोर्ट में कैंसिल कैसे कराएं और अपने हिस्से से ज़्यादा का दाखिल खारिज जो है ये करके कैंसिल कैसे कराएं, ठीक है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर अपने से जितना उनका हिस्सा है, ठीक है, और हिस्सा से अगर ज़्यादा दाखिल खारिज करा लिया, अब ये संपत्ति है, इसमें दो हिस्सेदार है तो दोनों का 50-50 हिस्सा होगा। अगर इस 50-50 से अगर कोई ज़्यादा दाखिल खारिज करा लिया तो आप उसको चाहेंगे तो कैंसिल करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैंसिल कराने के लिए अगर कोई गलत तरीके से करा लिया तो आप उसको कैंसिल करा सकते हैं, तो हिस्सा तो बराबर होगा ना, अगर इसमें है तो 50-50 हिस्सा होगा। लेकिन कराएंगे कैसे? तो देखिए, सबसे पहले अगर आप इसको करवाना चाहते हैं तो जो यहाँ पे आपके अधिकारी होते हैं, ठीक है, जैसे बहुत जगह DCLR होते हैं, SDM होते हैं, ADM होते हैं, ये सारे जमीन संबंधित जो संपत्ति विवाद होते हैं उनका विभाग देखने का काम करते हैं। तो आप जो है इनके पास अभी बहुत अगर देखें यहाँ पे अनुमंडल स्तर पे जो है राजस्व के अधिकारी होते हैं, जिनको जो है यानी बहुत जगह आप देखें तो DCLR हैं, तो वहाँ पे आप आवेदन करेंगे, यानी म्यूटेशन अपील केस आपको फाइल करना पड़ेगा। और अगर लगेगा कि म्यूटेशन गलत तरीके से किया गया, दाखिल खारिज गलत तरीके से किया गया, तो उसको कैंसिल जो है किया जाएगा। अगला सवाल है कि मेरे दादा 2 शादी किए, ठीक है, इनके दादा जो था हैं, ठीक है, या जो होंगे, तो इनका 2 शादी हुआ और उसके बाद जो है ज़मीन का बंटवारा कैसे होगा। फर्स्ट दादी का एक सन है, इनका जो दादी हैं इनका एक बेटा है, ठीक है, और उसके बाद सेकेंड दादी जो है उनका 4 है, दादी जो है इनका 4 बेटा है। देखें, बेटा 2 अगर दादा 2 शादी किए हैं तो एक तरीके से जो बिना तलाक के अगर जो है दूसरी शादी करना जो होता है ना, वो तो शून्य माना जाता है, वॉइड माना जाता है, ठीक है। अब इनका सवाल है कि दादा का एक है ना, फर्स्ट दादी का भाई एक भी नहीं है, तो इनका जो पहला ये दादी है ना, इनका एक भाई एक भी नहीं था, ठीक है, एक भी भाई नहीं था। और लेकिन दादाजी अपना नाम से रजिस्ट्री कर लिए, और ये दादा जो है ना, मतलब अपने नाम से रजिस्ट्री कर लिए होंगे, अगर मान लेते दादी दादा को लिख दिए होंगे संपत्ति, दाखिल खारिज भी हो गया। कहना चाहते हैं कि फर्स्ट दादाजी जमीन का जो है वो है ना, फर्स्ट जो है दादी जी जमीन का हासिल कैसे करे। नहीं, अगर मान लेते दाखिल खारिज भी हो गया और जमीन जो है यहाँ पे अगर रजिस्ट्री अपने नाम से उन्होंने रजिस्ट्री करवा लिया है, तो अब अगर फर्स्ट दादी अगर ये चाहती है कि दादी के द्वारा ही रजिस्ट्री किया गया होगा, हाँ, गलत तरीके से दाखिल खारिज करा लिया, तो इसमें ये सब अगर ये टूट जाएगा ना, तो ये दादी, इस दादी का जो संपत्ति होगा उसका सिर्फ ये बेटा हकदार होगा, इसलिए कि इसके ये जो है ना पैतृक संपत्ति, मतलब इसके नाने की संपत्ति है, तो इसमें हक इसका होगा ना कि इनका होगा, ये बात। लेकिन अगर वो दादा के नाम पे है तो जितने वंशज होंगे सबका अधिकार होगा।
हाँ, अगर रजिस्ट्री किया होगा, रजिस्ट्री दादी के द्वारा खुद दादा को लिखा गया संपत्ति, तो ये बात कुछ और है। अगर गलत तरीके से सिर्फ दाखिल खारिज करा लिया गया तो आप उसको आसानी से रद्द करवा सकते हैं। तो मुटीशन अपील केस फाइल करेंगे, ठीक है, दाखिल खारिज को रद्द करवाने के लिए। वो दादी के द्वारा या दादी के अगर कोई बच्चे हैं तो उनके द्वारा किया जा सकता है। अगला सवाल है कि सर हम बिहार से हैं, सर हमारे पापा जी 3 भाई हैं, तीनों की डेथ हो गई है, जमीन दादाजी के नाम है और तीनों भाई का बंटवारा हो गया है, 35 ईयर्स हो गया है। फिर बड़े अंकल जो हैं उनके लड़के रोड का ज़मीन का हिस्सा मांग रहे हैं और वो लोग अपना हिस्सा बेच लिए हैं, अब मेरे से मांग रहे हैं। मेरे पापा जी सबसे छोटे हैं, सर प्लीज़ बताइए। देखें, बंटवारा अगर लिखित तौर पे बंटवारा होके सबका जमाबंदी एक लंबे समय से अलग है। बंटवारा हुआ उस आधार पे सबका जमाबंदी भी अलग है, उस आधार पे सब पोजीशन पे में भी है। तो फिर यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपका जमाबंदी अलग नहीं है, आपका संपत्ति अलग नहीं है और उस केस में आपका जो है एक तरह से सिर्फ मौखिक तौर पे बंटवारा हुआ है, तो वो हो सकता है कि कानूनी तरीके से जो है अगर हिस्सा उसको रोड वाला ज़मीन में नहीं मिला होगा तो वो लड़के ले भी सकता है। सवाल है कि सर जी मेरे दादाजी के पिता के नाम से है जो ज़मीन है, ठीक है, लेकिन कोई बोल रहा है कि तुम्हारे दादाजी बेच दिया है, जो कि ज़मीन का हिस्सा नहीं हुआ था। उस ज़मीन का रजिस्ट्री भी नहीं हुआ है और ना ही एक बार भी रसीद कटा है, जो कि मेरे पिता उस समय 3 साल के थे। मुझे और ज़मीन नहीं है तो क्या ज़मीन में हिस्सा होगा? बिल्कुल, देखिए ज़मीन, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ज़मीन का ज़रूरी है। आप इन्फॉर्मेशन पता कर लीजिए कि ज़मीन का वर्तमान सिचुएशन क्या है, ज़मीन का क्या रजिस्ट्री हुआ कि या नहीं हुआ। अगर देखिए ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ लेकिन आज तक अगर उसका कोई दाखिल खारिज नहीं करा है तो ज़मीन रजिस्ट्री का कोई मान्यता नहीं है। ज़मीन के मालिक वर्तमान में आप ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कंफर्म कर लेना चाहिए। और दूसरा है कि आप जो है अंचल में जाके रिकॉर्ड भी पता कर सकते हैं वो प्लॉट नंबर का। तो उस ज़मीन में अगर हिस्सा नहीं हुआ था तो बिल्कुल हिस्सा होगा, बिल्कुल हक आपको मिलेगा। सवाल है कि सर मैं बिहार से हूँ, 21 डिसमिल का ज़मीन खरीद रहे थे जो 5.6 कट्ठा होता है, जिसका जो यहाँ पे प्राइवेट अमीन उसके सामने है ना पुष्टि भी किया। खतियान और जमाबंदी में 21 डिसमिल है, उसे पैसा पूरा दे दिया है और कोई स्टाम्प पेपर नहीं लिखाया। अब वो बोलता है कि हमारे ज़मीन 6 कट्ठा है और मैं 6 कट्ठा का पैसा रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, क्या करे सर? पैसा जो है देने का एक गवाह है, प्लीज़ हेल्प। मेरा सुझाव है कि ज़मीन का अगर आप ठीक है 6 कट्ठे की रजिस्ट्री तो आप नहीं ही कराएंगे, ठीक, आपको ज़्यादा पैसा लग रहा है इसलिए कि जो आपका 5.6 होता है तो ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उससे आगे पैसे जो भी दें, थोड़ा भी अमाउंट दें, तुरंत अभी एग्रीमेंट बनवा लें, ठीक है। 1000 के स्टाम्प पे वो एग्रीमेंट के लिए बात कर लेंगे, है ना। जो भी आपका प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है, बिहार के हैं तो आपको हो सकता है कि वो 1000 होगा, ये आपको स्पष्ट कर लेना है। और स्टाम्प पेपर आपको जो है तैयार करने के बाद जो है ना इस पे सारा बात मेंशन कर देना है कि वो पैसा आप कब तक दे रहे हैं और कितना पैसा वो रिसीव कर चुके हैं, कितना आप दे चुके हैं, सारा बात मेंशन करेंगे। स्टाम्प पे उसका भी दस्तखत होता है तो वो मान्य होता है, ये आपको करना और जो गवाह है उनका भी दस्तखत करवा लेंगे। और आगे ठीक है, ज़्यादा ऐसा अगर कर रहे हैं, वो रिजिड हो रहे हैं, हो सकता है कि मान लेते हैं ये गवाह है लेकिन अगर वो रजिस्ट्री ना करे तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपको ये पहले करवा लेते हैं, अगर सारा कुछ मेंशन करवा लेते हैं उस स्टाम्प पे तो कोई कुछ नहीं कर पाता। अगर पैसा लेके कोई रजिस्ट्री नहीं करेगा ना तो भाग नहीं पाएगा। सवाल है, ये राहुल कुमार पूछ रहे हैं कि गुरुजी मेरे पापा के नाम से 1 एकड़ का बंदोबस्ती जो है परवाना है, पर करीब 20 साल पहले उन्होंने अपने नाम चेंज करा लिया था, तो क्या आप फिर से बंदोबस्त कागज पर नाम चेंज करा सकते हैं आधार कार्ड के अनुसार? नहीं, बिल्कुल, देखिए ये ऐसे नहीं करवा सकते। अगर ये लंबा समय हो गया ना तो फिर आपको उसका आदेश जो है वो एक तरह से लेना पड़ेगा।
आप इसके लिए पहले जिला अधिकारी के पास आवेदन करें कि आपका जो भी नाम जो तरीके से कराया कि नहीं कराया है। खैर, नाम जो चेंज कराने का भी नियम है, कानून है, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है अपना नाम चेंज कराने के लिए, लेकिन उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा जो रूल है। तो इसलिए जिला अधिकारी को आवेदन लिखें और अगर हो सकता है कि आपका वहां से सॉल्यूशन निकल जाए, और नहीं निकलेगा तो फिर आगे का भी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि नहीं। सवाल है कि सर मेरा भाई मेरे जमीन को जो है कब क्या कर यहाँ पे धीरे अपने पत्नी के नाम पर कर रहा है, उसमें से मुझे मिलेगा या नहीं? मैं छोटा भाई हूँ। देखिए, बड़ा भाई अगर कुछ भी करे ना, वो अपने नाम से संपत्ति भी खरीदे और परिवार में बंटवारा नहीं हुआ है ना, तो छोटा भाई हासिल कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप छोटे हैं, लेकिन ये चीज तो है, अगर आपको लग रहा है कि गलत कर रहा है, अपने पत्नी के नाम से कर रहा है, तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। देखिए, संपत्ति है, संपत्ति में यहाँ पे अगर आप हकदार हैं तो उसमें ऐसा कोई लग रहा है कि आपको गलत हो रहा है तो है ना, ऐसा नहीं कि अभी प्रेम है, अभी मान लेते हैं आपस में बनाव है, आपस में कोई तरह का दिक्कत नहीं है, तो आगे ऐसा ही रहने वाला, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये सब मामले में सतर्क रहने की जरूरत है। सवाल है कि मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। मेरे भूमि पर जिसपे मेरा घर है, कुछ अंश में सिकमीधारी कब्जा कर लिया है, उस पर केस चला जिसपे मेरे पक्ष में डिग्री हुई एसडीएम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तथा बिहार राजस्व बोर्ड पटना से। फिर भी अगला पार्टी मानने को तैयार नहीं है, जबकि लगान रसीद में देते आ रहा हूं, जमाबंदी मेरे पिता के नाम से है। आगे जो है क्या करूं? देखिए, सारी डिग्री अगर आपके पास है फिर भी कोई जबरन करता है तो उस पर क्रिमिनल केस कीजिए, तब तो वो मनमानी करने वाली बात हो गई। तब तो अगर मान लेते हैं उस पर क्रिमिनल केस करेंगे, इतना डिग्री है तो अगर वो कोर्ट को नहीं मानता है तो वहां पे बहुत सारे प्रावधान है। तो गलत अगर तो फिर आपको तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं कि अभी मान लेते हैं ये अगर आपके पास सारी डिग्री है फिर भी कोई जबरन ऐसा करता है तो वो तो क्राइम करने वाली बात हो गई, तब तो फिर उस पर क्रिमिनल केस ही दर्ज होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।